हेलो। हेलो। यस, बोलिए। सर, इफ पॉसिबल तो जो कल टॉपिक हुआ था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या? मतलब वहीं वो से स्टार्ट थोड़ा। करना है। यस यस यस, विल डू फ्रॉम देयर ओनली। एक जस्ट एक ठीक है। जब तक आ जाते सब लोग तब तक मैं रिवीजन ही कर लेते, दैट वुड बी गुड। राजीव, यू नीड टू स्पीक समथिंग, आपको कुछ कहना है? नो सर, एक्चुअली ऑडियो नहीं आ रहा था। ओके ओके। इससे हो गया एक दो, हाँ, एक 9-5 तक वेट कीजिए एंड देन पुट इट ऑन। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। या बोलिए। ओके ओके, नाही मला वाटलं की मला ऐकू येत नाही काय म्हटलं. ओके।
Okay, so let us begin with the session. अभी और वेट नहीं करेंगे. Okay, thank you for the patience. Thank you everyone for here. Now today अभी जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, I'll have just first of all let me have revision for that. देखो कल हमने स्टार्ट किया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में विद दैट. ओके, नाउ इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट ओवर हियर, आप इसमें से समझोगे क्या. नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ना फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 4 मोमेंट्स होते हैं. 4 मोमेंट्स. मोमेंट्स मतलब क्या है, 4 टाइप के आपको फेज कह सकते हैं. ओके, 4 टाइप के आपके पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कि अकरेंसेस ऐसे कह सकते हैं ना, वो मोमेंट वाले, नॉट मूवमेंट. हलचल नहीं बोल रहा हूं मैं, मोमेंट. सो 4 मोमेंट्स है. 4 मोमेंट्स में फर्स्ट मोमेंट होता है यहाँ पे जिसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. सेकेंड मोमेंट होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन जिसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें स्क्यूनेस और स्क्यूनेस. कभी कभी आपने ये मतलब आगे शायद आप कभी एनालिसिस करोगे या फिर कभी आप देखोगे, रिसर्च करोगे, पढ़ाई करोगे ऑब्वियसली इस पे, तो आपको पता चलेगा कि सम टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड. दिस स्क्यूनेस इज कॉल्ड एज थर्ड बिजनेस मोमेंट and Curtius separately is considered as a fourth. So it may have the changes, but कभी combine होता है, कभी ऐसा होता है. But anyhow, skewness और Curtius करके ऐसे चीजें होती है. So first moment of business decision को क्या कहते हैं? For first moment of business decision को कहते हैं central tendency. Why it is called as a central tendency? Because we tend to measure everything from center, from one of a baseline. हम कभी भी क्या करते हैं, किसी भी एक baseline के basis में, एक baseline होता है, उसके ऊपर उसके नीचे, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा रेफरेंस लाइन लेते हैं कोई भी एक बेस वैल्यू को, और उसके ऊपर नीचे से हम उसे कंपेयर करते हैं. वी डू कंपेयर दैट. जैसे हमको कल डिस्कस किया था, जैसे हमने कल डिस्कस किया था व्हेन वी आर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी. ओके, अगर हम किसी भी सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एक और रिक्वेस्ट है, देखिए कि जितना हो सके, अगेन इट्स 9:05. ओके, और अपना लेट रात का ही सेशन है, सो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना 9 तक ज्वाइन हो ही जाओ फॉर एवरीवन. ओके, मेक श्योर कि सब ये ट्राई करें. अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट बेसिस. ओके, ताकि क्या होगा कि आपका भी है, किसी का भी टाइम हम प्रॉपर सेव करेंगे. सर तो जैसे एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का एग्जांपल के द्वारा कुछ बताइए मतलब. मतलब जो 4 मोमेंट्स है उसमें कैसा मतलब चेंजेस वगैरह जो हो रहा है. हैव पेशेंस, यू विल हैव दैट. ओके, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे आपने कहा है, आपको मैं स्टार्टिंग से आई एम फॉर एवरीवन आई एम टेकिंग अवे. ओके, सो मेक श्योर कि उसे थोड़ा पेशेंस देखिए. सी ओवर हियर व्हेन वी आर टॉकिंग एग्जांपल ओवर सैलरी. ओके, जब हम बात करें सैलरी कॉलम की, अब सैलरी बेसिकली हमने सबने क्या किया है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, पावर बीआई का जो भी आप कोर्स है, यहाँ पे हमने किस बेसिस में यहाँ पे ज्वाइन करने का सोचा है, बिकॉज ऑफ सैलरी. इट्स अ गुड हाइक, इट्स पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अस, लुक्रेटिव जॉब है. तो हमने क्या कहा कि चलो हम भी एक अप्लाई करते हैं और हम भी उसका लुफ्त उठाएंगे, फिर हम भी उससे उसका एडवांटेज लेंगे. या एनी क्वेरीज विनायक? ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया. नाउ आपने क्या सोचा था फर्स्ट ऑफ ऑल इस जॉब के, आप इसके बारे में क्या एनालिसिस किया? आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि भाई एवरेज सैलरी क्या है. हम सब ने यही फाइंड आउट किया है, एवरेज सैलरी. एवरेज बेसिकली को मीन ही कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म में उसे मीन कहते हैं, बट इन जनरल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज एन एवरेज. तो हमने क्या किया, एवरेज सैलरी क्या होती है एक डेटा एनालिस्ट की, आपने वो देखा, और उसके बेसिस में देखा कि यस दिस इज अ गुड सैलरी पैकेज दैट आई कैन हैव. नाउ बेस्ड ऑन दैट आपको ये तो पता है एवरेज मतलब क्या होता है, एक सर्टेन लाइन होती है, एक सर्टेन वैल्यू होता है जिसके अबव भी कुछ वैल्यू हो सकती है, जिसके नीचे भी वैल्यू हो सकती है. तो इसका मीनिंग क्या है, ये उनके मिडल की वैल्यू, मिडल की नहीं कहेंगे बट समवेयर इन बिटवीन है ना. ये क्या है, एक ऐसा बेंचमार्क होता है, एक वैल्यू होता है जिसके हम रेफरेंस के बेसिस पे ले सकते हैं. कोई भी वैल्यू जो अबव आई है या कोई भी वैल्यू नीचे आई है, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स एन एवरेज. ये होता है आपका म्यू. मिडल मोस्ट वैल्यू नहीं होता है. ओके, क्योंकि उसका लॉजिक अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से चेंज होता है. कैसे देखो, सैलरी के केसेस में हम क्या कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एज एन एवरेज, जबकि एवरेज का मीनिंग क्या है, आपके डेटा सेट में जितना भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ओके, इन दोनों के बीच में जो एक सेंटर लाइन रहेगा, इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन रहेगा, उसे हम कहते हैं एवरेज, ताकि दोनों को वो बांट सके.
मिडल वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं कि डोंट कंसिडर एज अ मिडल मोस्ट वैल्यू, नहीं, मैं मिडल मोस्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक ऐसा लाइन जो आपके मिनिमम वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में से कट कर सकता है वैल्यू को, तो वो आपको बताएगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, ऐसे डिफरेंशिएट करता है। ओके, किससे करता है? कोई भी एक वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर ये 10K है तो इस 10K को कंपेयर में अगर आप 8K को लोगे तो ये क्या है? 8K इज एट मिनिमम साइड। इफ यू कंपेयर 15K, 15K इज एट अ मैक्सिमम साइड। ये आपको वैल्यू करके डिफरेंशिएट करके देता है। वो ये नहीं कहता कि वो मिडल मोस्ट वैल्यू है, डोंट कंसिडर इट लाइक दैट, बट अजम्पशन क्या है हमारा? दिस वैल्यू इज एक्टिंग इन दैट वे। ये गलत नहीं है, इट्स नॉट एन रॉन्ग अजम्पशन, ये सही है। देखिए कौन से सिनेरियो पे है? आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो मतलब क्या? आपके डेटा सेट में कहीं पे भी आउटलायर नहीं है ना। आउटलायर मतलब क्या? इसे इसे अच्छे से समझिए। whenever I say average of 10K, किसी भी एक वैल्यू का लेट्स से एवरेज, ओके, अगर 10,000, 10K मतलब 10,000 शॉर्ट में लिखते हैं, 10,000 आ रहा है, मतलब क्या है? आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे 8 ऑब्जर्वेशन है, आइडियली क्या होना चाहिए? ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑफ 10 10 10 10 10 10 10 एंड 10, तभी आंसर 10 क्या आएगा। एवरीबडी एग्री विद दिस? यस सर। यस करेक्ट है। Yes, बट sir. बट क्या ये रियल लाइफ में ऐसा आपको सिनेरियो मिलता है? नो सर, नो रियल लाइफ नहीं में सर, तो बिल्कुल सर नहीं ऐसा नहीं होगा। मिलता। नहीं मिलता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसका भी एक एवरेज वैल्यू निकालूंगा ना, तो जो भी एवरेज वैल्यू आएगा उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, मतलब वैल्यू क्या कहना चाहता है कि हर एक सेल में ना या हर एक ऑब्जर्वेशन वही वैल्यू है, तभी जाके आपका वो एवरेज वैल्यू है, बट वो है नहीं। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इट्स अ डिसेविंग। डिसिंग मतलब क्या है? आपको गलत इंफॉर्मेशन पास करता है आपका जो बेंचमार्क है। और उसका मीनिंग ये तो नहीं हुआ कि वो कोई एक सेंटर वैल्यू है, वो भी नहीं होता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? हर एक ऑब्जर्वेशन वही वैल्यू है, तब जाके आपको वहां पे एवरेज। इसका मीनिंग क्या है? हर एक बंदे को, अगर अभी आप सैलरी के मेंबर्स देखोगे, अगर आपके यहाँ पे ऐसे आप इस तरह से कंसिडर कर रहे हो कि आपके 12 लेट्स से मेंबर वेर देयर इन योर कॉलेज हु गॉट प्लेस्ड, उन सबको कितना मिला है, तो एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ फॉर आवर रेफरेंसेस। एवरेज का फंक्शन एक्सेल में कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको कल कहा था, किसी भी एक्सेल में कोई भी फंक्शन को, अच्छा, फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? तो फंक्शन डिफाइन फंक्शन होता है और प्री डिफाइंड। फॉर्मूला मतलब Sir, function give the single value. Function is the predefined formula. Function is the predefined formula. हाँ, ओके, वेरी गुड। And फंक्शन the इज, formula हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। alter the value, sir, in formula से. ओके, ठीक है। हाँ फॉर्मूलाज बोलो में बोलो। हमें फॉर्मूलाज में हमें सर वैल्यूज फंक्शन प्रोवाइड प्री करनी पड़ती है। डिफाइंड होता है एंड फॉर्मूला उसके बेस पे हम उसमें ये कर सकते हैं, निकालते हैं, मतलब ओके, यूज करके। हम्म कोई आधे जो बोल रहे थे कंटिन्यू कीजिए उसे। सर मैं बोलता हूँ फंक्शन प्री डिफाइन होता है और फॉर्मूला एज पर हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, उसके हिसाब से। और ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत लोगों का जिनका भी ये कंक्लूजन है, जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जिन लोगों ने ये कहा है, इट्स वेरी गुड, इट्स करेक्ट। जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन, लेट मी क्लियर इट आउट। देखो फंक्शन मतलब क्या होता है ना, फंक्शन मतलब हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन आर दोज मेथड्स और दोज नेम्स ना, हमेशा याद रखो फंक्शन बिना नेम के काम नहीं करता है। ओके, whenever you're talking about function has or should be having some name to call out। और जो भी नाम दिया है, जो भी नाम, जैसे सम क्या है? ये फंक्शन है। ओके, कहते हम सम है ना फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम सम है। अब यहाँ पे मैक्स, मैक्स भी क्या है? ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम मैक्स है। मिनिमम, मिनिमम क्या है? वो भी एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? मिनिमम है। सो फंक्शन क्या है? अब सम फंक्शन क्या करता है? आप कोई भी एक लिस्ट दे दो नंबर का, कोई भी एक लिस्ट दे दो, उसको क्या करता है? सबमिशन, सम करके दे देगा वैल्यू। मैक्स क्या करेगा? आपके इस डेटा में आके जो मैक्सिमम वैल्यू आपको आउटपुट देगा। मतलब क्या करता है? हर एक फंक्शन के नाम के हिसाब से उसका फॉर्मेट, उसका मेथोडोलॉजी डिफाइंड है। इसीलिए क्योंकि अंदर में जो है, फंक्शन के अंदर में, जैसे ये यहाँ पे आप देखो, इसमें अगर आपको इस नंबर में, इस पूरे हमारे नंबर में सैलरी कॉलम है,
अगर कोई कहता है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दोगे, तो कैसे करेगा फंक्शन हमारा वैल्यू? हर एक सेल पे जाके चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, हर एक सेल पे चेक करेगा, और फिर क्या करेगा? इन सब में एक पूरे लिस्ट में, इसे हम लिस्ट कह सकते हैं ना, इस पूरे इसको कॉलम को, इसको पूरे को लिस्ट कह सकते हैं। इस लिस्ट में से क्या करेगा वो? आपने जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है, मुझे क्या चाहिए? मैक्स। तो आपने जितने भी इंफॉर्मेशन पास ऑन किया उसमें क्या कर रहा है? चेक करेगा, वो कंपेयर कर रहा है, क्या इससे ये बड़ा है, क्या ये क्या इससे बड़ा है, क्या, ऐसे करते करते हर एक से कंपेयर करेगा। अगर इस वैल्यू से कोई भी बड़ा नहीं है तो मैक्स यही रहेगा, तो दिस वैल्यू विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। वैसे अगर मिनिमम रहेगा तो हर एक वैल्यू को दूसरे सेल से कंपेयर करते 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 चेक करते करते क्या करता है? इटरेट, आइट्रेट, आइट्रेट करता है और वैल्यू चेक करता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, सो विल हैव दैट वैल्यू। कैसे किया काम इसने? उनका फंक्शन डिफाइंड है, उनका ये जो मेथोडोलॉजी डिफाइंड है। वो ये नहीं कर सकते कि मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, नहीं, वो नहीं कर सकते। they will only compare their values with each other, they will not add or will not do any division or multiplication. So इस तरह के जहां पे आपको एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने कि भाई वहां पे वही मुझे मेथड का आउटपुट चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? मेरे हिसाब से, मेरे मन को भाया, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को कहा मैंने एडिशन कर दिया, मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने डिवीजन कर दिया। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय पर्सपेक्टिव, माय रिक्वायरमेंट। मैं कभी भी माइनस कर सकता, डिवीजन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन, व्हाटएवर आई वांट आई कैन डू, व्हिच इज नॉट बाउंड विद एनी फंक्शन। वो मेरा क्या है? रिक्वायर्ड, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, तो उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। सो ओवर हियर देखिएगा, अभी एवरेज क्या है? नाउ रिमेंबर, एवरेज जो फंक्शन है, एवरेज, एवरेज फंक्शन इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस में से एक एग्जांपल है एवरेज। ऐसे कौन से हैं फंक्शंस? और एवरेज Sum, है, रैंक, max, mean, रैंडम count. है, रैंडम एग्रीगेट फंक्शन? सब्स्टिट्यूट, Sir, रिप्लेसमेंट, सर काउंट रिप्लेस। काउंट नहीं नहीं नहीं, Summation. रुको, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फंक्शंस, आई एम सेइंग एग्रीगेटेड फंक्शन, स्पेसिफिक बता रहा हूं। देखो, फंक्शंस में जो एग्रीगेटेड फंक्शन होता है उनका नाम। Average, max, mean. करेक्ट है। और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, नहीं, मॉड्यूल तो ऑपरेटर है ना। percentage. सम काउंट सम एक्स, सम हो गया, हाँ सम। देखो, सम में सम एक्स, सम इफ, सम आ गया, ओके, सम। और Sum division. डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर है। देखो, 2 डिवाइड बाय 3 व्हाटसोएवर जो आएगा, Percentage. इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, ये ऑपरेटर है, इट्स अ डिफरेंट, ओके। हाँ, परसेंटेज है, करेक्ट। और Count. काउंट है, करेक्ट। और Percentage. हाँ, ओके, परसेंटेज। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, देन मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज हो गया, काउंट हो गया, डिस्टिंक्ट। Random. नहीं, रैंडम नहीं, रैंडम तो कोई भी एक वैल्यू जनरेट करेगा ना, रैंडम नहीं। जो एग्रीगेट करता है, मतलब एक पूरे डेटा को लेके एक एग्रीगेट करके देगा वैल्यू से। हम एग्रीगेट मतलब, देखो बेसिकली क्या है एग्रीगेट मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, लेट मी राइट इट डाउन फॉर अवर रेफरेंस, आई एम टेकिंग AVERAG, एवरेज वैल्यू ऑफ अवर सैलरी, सो इज इक्वल टू AVE, एवरेज, एवरेज फंक्शन एक्टिवेट किया, और कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है मैंने? ये मेरी सैलरी की, ओके। आई टेक लाइक दिस एंड एंटर। तो अपना एवरेज वैल्यू यहाँ पे है 33,229.55। अगेन इट में कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल एक्सेप्ट किया है, सो इट शोइंग मी ओनली 1, नॉट 2 डेसिमल, 1 डेसिमल पॉइंट। अगर आपको करना है एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है? इट्स 33,229 वैल्यू। नाउ ये वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैं से मार्क कर देता हूँ येलो वन। ये क्या है? हमारा एवरेज, एवरेज वैल्यू, एग्रीगेटेड वैल्यू। एग्रीगेटेड मतलब क्या है? आप जब इस पूरे कॉलम पे कुछ एक प्रोसेस करते हो, कि कोई आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हो, फंक्शन अप्लाई करते हो, तब जाके क्या होता है? ये एक वैल्यू जनरेट होता है। नाउ ये एक वैल्यू क्या बोलता है? दिस one value what is generated over here is representing your whole column
ये एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपके पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए क्या कहते हैं उसे एग्रीगेटेड वैल्यू। व्हाई एग्रीगेटेड वैल्यू? बिकॉज दिस सिंगल वैल्यू ओवर हियर इज रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर कॉलम। ये पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एवरेज की जगह हम मैक्स लेंगे तो क्या होगा, मैक्स वैल्यू को आपको ये रिप्रेजेंट करेगा 49,739। इसका मतलब क्या है, ये जो 49,739 वैल्यू है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पूरे कॉलम में ये बताता है कि दिस इज द मैक्स वैल्यू यू विल फाइंड आउट इन दिस कॉलम। मिनिमम वैल्यू भी है, वेरिएंस भी होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है, ऐसे काउंट भी होता है। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट क्या करेगा, ये जितने भी रिकॉर्ड्स है उसका वैल्यू देगा। तो कितना मिलेगा आपको, 11 काउंट मिलेगा। तो 11 काउंट क्या बता रहा है आपको, 12 मिलेगा, आई थिंक 12, हाँ 12 होगा। तो 12 काउंट क्या बता रहा है, ये 12 काउंट एक सिंगल वैल्यू बता रहा है क्या, नहीं, वो क्या करता है, इस पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। सो एनी वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटिंग होल कॉलम इज कॉल्ड एग्रीगेटेड वैल्यू। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउ दिस 33.29 पॉइंट, ये क्या है, एवरेज है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज इन यूजिंग एनी फंक्शन। अगर फंक्शन आपको कहा कि नहीं फंक्शन यूज नहीं करना है, आपको फॉर्मूला बेसिस में यूज करना है, तो कैसे करोगे आप, एवरेज कैसे निकलता है? Addition of all the Sum time of divided by number of total. Okay, I will write it down. Sum of observations. ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको अगर आपको मैथमेटिकली अप्लाई करना है, फिर आपको कोई कहते हैं कि नहीं आपको ये क्या करना है मैथमेटिकली ना, आपको ये प्रूव मतलब काउंट करके यही वैल्यू जो है 33, ये जो वैल्यू है 33,000 जो है यही आपको लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं, देखो पहले क्या